वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्टर मेकिंग। ये हमारी एनसीईआरटी करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग क्या होता है ये? अगर मैं बिल्कुल ही इजी वे में बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो पोस्टर मेकिंग क्या है? इट इज़ अ विजुअल मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू कन्वे मैसेज। पोस्टर से आपके माइंड में सडनली क्या आता है कि आपको ये लगता है कि सामने किसी वॉल पे या किसी भी जगह पर एक पोस्टर दिखता है। विजुअल मीन्स क्लियर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। विजुअल, देखने वाला। पोस्टर जब आपके माइंड में स्ट्राइक करता है तो आपके माइंड में विजुअलिटी भी स्ट्राइक करती है। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन तो कर रहा है, कम्युनिकेट तो कर रहा है। कैसे? विजुअल मीन से। और ये किस लिए बनाया जाता है? कोई भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। नेचुरल। पर्पस ऑफ डिजाइनिंग अ पोस्टर। पोस्टर को डिजाइन करने के पीछे पर्पस क्या होता है? या तो आपको कोई सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज पे। सेकंड इज किसी चीज की एडवर्टीजमेंट देनी है। थर्ड इज पब्लिक इन्विटेशन देना है या फिर कोई नोटिस डिस्प्ले करना है। इन सब के लिए हम क्या बनाते हैं? पोस्टर। अब देखो पॉइंट्स टू टेक केयर। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये क्या है? ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं जो वाइल मेकिंग पोस्टर आपको अपने माइंड में रखना है। नंबर 1 इज आई कैची। आई कैची मतलब क्या होता है कि आंखों को एकदम से अट्रैक्ट कर ले, इंप्रेसिव हो, एकदम से हमारी नजर पड़े उसके ऊपर। दैट इज आई कैची। तो जब भी आप कोई पोस्टर बनाओगे आप अपने माइंड में क्लियर रखना कि हमें इतना अच्छा बनाना है कि अगर 10 पोस्टर पड़े ना तो हमारे पोस्टर पर नजर जानी चाहिए। दैट इज आई कैची। सेकेंड इज इंफॉर्मेटिव। नो डाउट, अगर आप पोस्टर बना रहे हो तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देना ही चाहते हो ना, तो आपका पोस्टर क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। थर्ड इज प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग का मतलब क्या है कि जब भी बच्चों आप पोस्टर बनाओ तो उसमें ऐसे मतलब वर्ड्स को या पिक्चर्स को ऐसे एक दूसरे के साथ कंबाइन मत कर देना कि वो अच्छा ही ना लगे, बिल्कुल एकदम मतलब मैशअप ना हो जाए। उसके अंदर एक प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ अलग अपने आप को दिखा सके कि यहाँ रिटर्न में कुछ है, यहाँ ड्राइंग है, यहाँ पिक्चर है, यहाँ आपका स्लोगन है, जो भी है। इसलिए जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइल मेकिंग द पोस्टर। फोर्थ वन इज विजुअली अट्रैक्टिव। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि ये क्या है? विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब नज़र पड़ी। अब नज़र पड़ी तो क्या हुआ? अट्रैक्टिव होना चाहिए, नेचुरल। दूसरी बात, ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ज़्यादा हमें ये बड़ा नहीं बनाना होता है, हमारी वर्ड लिमिट भी बस 50 वर्ड्स की रहती है, तो इट शुड बी वेरी ब्रीफ। नेक्स्ट इज यूजफुल पेज। आपको क्या करना है? पूरे पेज का यूज़ कर लेना। आपकी शीट जितनी भी हो उसको प्रॉपर यूज़ करना ताकि अच्छे से पूरे पेज पे दिखे वो। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी इज मस्ट। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये क्या है? ये ओवरऑल पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं पोस्टर बनाते हुए। क्या कि आई कैची होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, प्रॉपर आपको स्पेस देना है, विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और फुल पेज का आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट, अब क्या है? फॉर्मेट एसेंशियल्स। फॉर्मेट एसेंशियल का मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्मेट होता है पोस्टर बनाने का, उसमें किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों में आपको क्या ध्यान रखना है, ये अब हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज टाइटल। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टाइटल की। कोई भी पोस्टर आप बना रहे हो तो नेचुरल है आप उसका टाइटल दोगे। अब जो भी आप टाइटल दोगे वो क्या होना चाहिए? आई कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या करना है? अपने टाइटल को बोल्ड वर्ड्स में लिखना है, बड़े बड़े वर्ड्स में लिखना है, एंड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा ना लोगों को। लोग किस पे अट्रैक्ट होंगे? पहले तो वो हेडिंग ही पढ़ेंगे ना, आपका पोस्टर थोड़ी नीचे देखेंगे। फर्स्ट अट्रैक्शन क्या होगी? आपका टाइटल। तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए, एज वेल एज कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। थर्ड वन इज सजेस्टिव। सजेस्टिव मीन्स यू कैन से रेलेवेंट। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है जिसके ऊपर भी आपको पोस्टर बनाना है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए वाइल मेकिंग पोस्टर इज हाईलाइट्स। अब ये हाईलाइट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या होते हैं। अगर आप मेरे इसी पेज को ध्यान से देख लो तो मैंने टाइटल के नीचे ये छोटी छोटी 4 बातें लिखी, बोल्ड, कैपिटल लेटर, सजेस्टिव, आई कैची। ये क्या है? ये मेरे हाइलाइट्स हैं, मतलब ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। तो ऐसे ही आपका जो पोस्टर होगा उसमें भी हमें क्या 2-4 बातें बतानी पड़ेगी ना, छोटी छोटी।
वो कहता है कि 4 आर सफिशिएंट, कि 4 जो है सफिशिएंट है, मतलब आप कोशिश करना कि 4 तो हो, एक आधा ऊपर नीचे हो, फाइन, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, बट 4 आर सफिशिएंट। सेकेंड इज यूज स्टार हैश इन द बिगनिंग, जो भी आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आप स्टार लगाते हो, डॉट लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, बिगनिंग में आप लगा सकते हो। जैसे आप देखोगे मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। थर्ड वन इज यूज शॉर्ट सेंटेंसेज और फ्रेजेस। आपको जब आप अपने हाईलाइट्स लिखो तो आप शॉर्ट सेंटेंसेज में या फ्रेजेस में लिखो, बड़ी बड़ी आपको लाइनें नहीं लिखनी है। आप मेरे इसी पेज को देखते रहो ध्यान से, मैंने भी क्या किया, 4 आर सफिशिएंट, यूज स्टार इन द बिगनिंग, मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिखा है। सो यू हैव टू डू लाइक दिस। फोर्थ वन इज थीम, इट शुड कवर द थीम, जो भी आपका मेन टॉपिक है, जो आपका टाइटल है, उसकी थीम से रेलेवेंट होना चाहिए, उसकी थीम को कवर करते हुए आपको हाईलाइट्स बनाने हैं। इंक्लूड सजेशंस, एक और बात ये भी होती है कि इसमें आप सजेशंस भी डाल सकते हो, जैसे वट एवर यू हैव टू डू और डू नॉट, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइटल। टाइटल एंड हाइलाइट्स आपको क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल की तरफ, दैट इज स्लोगन। अब आपको क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई एक स्लोगन अगर कोई भी आपके माइंड में आए, देन यू शुड यूज इट। उससे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, एंड इट शुड बी रेलेवेंट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, राइम स्कीम। राइम स्कीम भी आप यूज कर सकते हो, मतलब राइमिंग वर्ड्स का थोड़ा सा यूज करोगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। थर्ड वन इज शॉर्ट में होना चाहिए, स्लोगन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने आपको। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज स्केच, कार्टून एंड ड्राइंग। आपके पोस्टर में कोई ना कोई छोटा सा स्केच, कार्टून या ड्राइंग होनी चाहिए। लेकिन गर्ल्स मेरी बात को स्पेशली ध्यान से सुनना, क्योंकि इन गर्ल्स का क्या होता है कि इनकी जो ड्राइंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जब वो ऐसे उनको क्रिएटिव वर्क मिलता है ना तो वो बस जोश में आ जाती हैं और बना देती हैं। तो आप गर्ल्स को क्या करना है, बॉयज़ को भी बेटा ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको ड्राइंग नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप पोस्टर में ओवर ड्राइंग कर देते हो देन वो एक प्रॉपर लुक नहीं देता, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक सिंगल ड्राइंग करनी है, कार्टून या स्केच बनाना है, एंड इट शुड बी इन वेरी शॉर्ट। सपोज करो वाटर के ऊपर है तो आपने एक ड्रॉप बना दी खाली, ट्रीज़ के ऊपर है तो आपने खाली एक ट्री बना दिया, मतलब शॉर्ट से शॉर्ट में आपको एक छोटा सा सिंबल या ड्राइंग अपने पोस्टर में इंक्लूड करनी है। फिफ्थ वन इज राइट विद इन अ बॉक्स। आप लिखोगे तो उसके साइड में आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स भी बनाना है, और इसकी वर्ड लिमिट क्या रहती है, 50 वर्ड्स रहती है। आगे देखते हैं, देखो, राइट एनी शॉर्ट लाइन रेलेवेंट टू द टॉपिक इन एनी शेप लाइक दिस। देखो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, कोई भी छोटी मोटी लाइन जो भी पोस्टर से रिलेटेड आपके माइंड में आती है, आपको उस लाइन को किसी भी तरीके की, मैंने यहाँ 4-5 शेप बनाई है फॉर एग्जाम्पल आपके लिए। सपोज ये शेप है तो आप इसके अंदर वो लाइन लिख देना, स्टार बना के उसके अंदर लिख सकते हो, बबल्स बना सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जिसमें आपकी परफेक्शन हो, कोई भी एक शेप लेके उसके अंदर क्या करोगे, एक लाइन लिख दोगे। एट्थ वन इज नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। जब आपका पोस्टर खत्म होता है तो नीचे, जैसे मेरे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम, नीचे दिख रहा है ना, तो ऐसे ही आपको अपने पोस्टर के नीचे क्या करना है, इशूड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय लिख के, और आगे जो भी अथॉरिटी होगी उसका नेम मेंशन करना। नाइन्थ वन इज इवेंट। कई बार क्या होता है कि आपका जो पोस्टर होता है वो इवेंट रिलेटेड होता है, कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, मान लो कोई दिवाली मेला है, उसके रिगार्डिंग आप पोस्टर बना रहे हो। इस तरीके के जब भी इवेंट्स होंगे तो डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन करना नहीं भूलना। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एसेंशियल थे जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वाइल मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ पोस्टर। मार्किंग स्कीम की अब हम बात करते हैं। मार्किंग स्कीम में देखो क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट जो है वो 1 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट में क्या आ गया, आपका टाइटल देना ज़रूरी है, बॉक्स ज़रूरी है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ज़रूरी है, ये सारे क्या इंक्लूड करते हैं, 1 मार्क्स आपके। सेकेंड चीज़ हमारी 2 मार्क्स की क्या होती है, हमारा कंटेंट होता है। कंटेंट यानी आपने उसके अंदर क्या लिखा है, हाईलाइट्स आपके, जो आप उसमें छोटी छोटी 3-4 बातें बताओगे, एसेंशियल डिटेल्स दोगे जैसे टाइम, डेट, वेन्यू एटसेट्रा। ठीक है। थर्ड वन इज एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या हो गया कि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपने स्केच कैसे ड्रॉ किया है, आपकी स्पेलिंग
जो है वो सही है या नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी को भी चेक किया जाता है, वो क्या हो गया 1 मार्क्स का। और टोटली कितने मार्क्स का हो गया हमारा, 4 मार्क्स का पोस्टर हो गया। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की है फॉर्मेट में, कंटेंट में, एक्सप्रेशन में, क्रिएटिविटी में, ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर भी वही करे। थोड़ा बहुत लिटिल बिट वेरिएशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर टीचर, बट इट डजेंट मैटर। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टीचर क्या देखता है। हमने इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्मेट के लिए एसेंशियल्स थे, हमने वो सभी चीज़ें अपने पोस्टर में इंक्लूड करनी ही करनी है। आपके टीचर की मर्जी की वो उसको फॉर्मेट मिले, कंटेंट मिले, एक्सप्रेशन मिले, जिसमें मन चाहे ले, हम सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। क्लियर? अब मैंने आपके लिए लास्ट में क्या लिया, एक सैम्पल लिया। डिज़ाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके टाइटल को पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्या समझ में आया कि मेरा जो पोस्टर है वो मुझे किसके ऊपर बनाना है, वैल्यू ऑफ बुक्स के ऊपर बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको याद करो, टाइटल। टाइटल जो है मेरा, मैंने दिया बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। आप इसको ध्यान से देखो, ये बोल्ड भी है और प्लस ये कैपिटल लेटर्स में भी है, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा मेन अट्रैक्शन का सोर्स है, दैट इज बुक आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सेकेंड चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोली थी, हाईलाइट्स। हाईलाइट्स यानी वो छोटे छोटे स्टार, वो छोटे छोटे पॉइंट दिखे यहाँ पर। मैंने बुक्स के बारे में 1 वर्ड में दे दिया, 2 में दूँ, 3 में दूँ, जितना आपका माइंड वर्क करे आप यूज़ कर सकते हो। मेरे माइंड में जो आया मैंने लिख दिया। अब बुक्स क्या था, फर्स्ट मैंने हाईलाइट दिया, इन्फॉर्म करती हैं, इंस्पायर करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं, एनरिच करती हैं, डिलाइट देती हैं। 5 लिख दिए मैंने, तो 4 to 5, 3, 4, 5, जैसे आपका माइंड वर्क करे आप इसके अकॉर्डिंग इसको लिख देना। क्लियर? एक बात और भी मैंने बोली थी, क्या कि आपको क्या करनी है, एक ड्राइंग करनी है, सिंगल ड्राइंग करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, सिंपल सी करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दी, बुक बना दी। एक बात और भी बोली थी, क्या कि एक जो है कोई भी शेप ले लेना, आप शेप के अंदर एक छोटी मोटी कोई लाइन लिख देना जो आपके माइंड में, उससे क्या होता है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है बंदा। तो मैंने ये एक स्टार के अंदर क्या लिखा, मेक रीडिंग ए रेगुलर हैबिट। क्लियर? इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया, रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। ये आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना वर्क कर रहा है। बट अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें सभी माइंड में रखते हो, देन योर पोस्टर विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड देयर इज़ अ फुल चांस दैट यू विल गेट 4 out of 4। नेक्स्ट देखो, मैंने स्लोगन बोला था, आपको स्लोगन भी दिखाई दे रहा होगा, हैव अ बुक एंड होल्ड योर ड्रीम्स, इट्स माई स्लोगन। बॉक्स में होना चाहिए, बॉक्स दिख रहा है आपको। लास्ट इज मैंने आपको क्या बोला था, इशूड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय आपको लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, इशूड बाय लिख के, जो भी हमारी अथॉरिटी थी कौन सी थी, बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पर उसका नेम मेंशन कर दिया। तो ये छोटी छोटी एसेंशियल्स का ध्यान रखते हुए हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? टाइटल भी आ गया, हाईलाइट्स भी आ गई, स्लोगन भी आ गया, स्टार भी आ गया, ड्राइंग भी आ गई, बॉक्स भी बन गया, इशूड बाय भी हो गया और ये छोटा सा प्यारा सा पोस्टर बन गया। ये इन्फॉर्मेटिव भी है, सजेस्टिव भी है, टाइटल भी प्रॉपर है, आई कैची भी है। इस तरीके से आपको पोस्टर बनाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप देखो हमने वर्ड लिमिट को बिल्कुल क्रॉस नहीं किया है। हमारी वर्ड लिमिट कितनी थी, 50 वर्ड्स की। एंड ये हमारा जो पोस्टर रेडी हुआ है ये अप्रॉक्सीमेटली 34 to 35 वर्ड्स में हुआ है एंड इट सीम्स क्वाइट अट्रैक्टिव, राइट ना। सो ये हमारा फॉर्मेट था पोस्टर मेकिंग का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर ऑन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।